बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जवाब नहीं अयाज सादिक का और जवाब नहीं इंडियन मीडिया का। इस वक्त इंडियन मीडिया का एक ही हीरो बना हुआ है, उसका नाम है अयाज सादिक। और जिस तरह अयाज सादिक के खिलाफ पाकिस्तान भर में पोस्टर्स लगना शुरू हो चुके हैं, इसके बाद तो इंडियन मीडिया की जो चीखें हैं वो आसमान तक पहुंच गई हैं। हमारे हीरो के खिलाफ पोस्टर्स पाकिस्तान के बाजारों में। जुर्रत किस तरह हुई जनरल बाजवा की, जुर्रत किस तरह हुई इमरान खान की। यानी सारे का सारा मलबा वो ISI पर डाल रहे हैं, इमरान खान पर डाल रहे हैं, जनरल बाजवा पर डाल रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर आपको जो क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि भारत की हमदर्दियाँ अयाज सादिक के साथ हैं, नवाज शरीफ के साथ है, मरियम के साथ इस वक्त हमदर्दियां हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अयाज सादिक असल में वो काम कर गया भारत का जो शायद कभी ना कर सके। आप ये देखें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि मोदी इस वक्त ओथ लेता फिर रहा है हर जगह से कि आपने पूरी तरह हिटलर की तरह कि हमारा साथ देना है, मरते दम तक हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन उसने अपनी तकरीर में कहा कि मैं इतने ताने सहता रहा अपोजिशन से, वो मुझसे पूछते रहे तुम बताओ पुलवामा पर क्या हुआ, गाड़ी कैसे अंदर आई, सवाल जवाब थे। अब देखिए पड़ोसी मुल्क के अंदर से कभी वो फवाद चौधरी का नाम ले रहे हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि देखिए अयाज सादिक कहता है इनकी टांगे कांप रही थी, ये वो कर रहे थे, ये कर रहे थे। उस वक्त मोदी की जो सूरत हाल थी इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट की, काश पाकिस्तान की फौज और ISI वो हॉटलाइन पर की गई गुफ्तगू एक दफ़ा रिलीज कर दें, जब हमारे जवानों ने उनको कहा था कि हम आपके आर्मी चीफ को मार देंगे, ले जाओ इनको, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो 27 फरवरी की काश ऑडियो सामने आ जाए तो फिर दुनिया देखे सूरत हाल क्या थी। अभी ज़रा आप इंडियन मीडिया का क्लिप सुनिए, आपको अंदाज़ा होगा कि अयाज सादिक किस वक्त उनका दिल, जिगर, जान, हीरो, यानी इस वक्त भारत के अंदर कोई हीरो नहीं है सिवाय अयाज सादिक के। ये ज़रा सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि मामला पीछे भारत का चल क्या रहा है। ये ज़रा सुनिए क्लिप। बात कर रहे हैं कि आखिर पुलवामा पर पसीने पसीने कैसे हो गया है पाकिस्तान। अयाज सादिक के सच बोलने की जो पूरी आप देख सकते हैं कि दुनिया में किस तरह से किरकिरी हो रही है पाकिस्तान की, वो तो है ही अलग। लेकिन बाजवा और इमरान खान किस तरह से तिलमिला गए हैं, अब वो अयाज सादिक पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है इससे थोड़ा सा इमरान खान को भी फील गुड हो रहा होगा, क्योंकि इमरान की ही पार्टी PMLN से ताल्लुक रखते हैं अयाज सादिक। और जाहिर सी बात है कि इसके बहाने कहीं ना कहीं एक सियासी बदला लेने का मौका भी इमरान को मिल गया है। फरेब का नकाब ओढ़े पाकिस्तान को सच सुनना गमारा नहीं है, और अगर गलती से भी किसी ने सच बोल दिया तो पूरा पाकिस्तान उसका दुश्मन हो जाता है। फिर वो भले ही कोई हम वतन, अपने मजहब और अपनी बिरादरी का ही नामचीन शख्सियत क्यों न हो। PMLN सांसद सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सच बोला तो इमरान सरकार तिलमिला उठी। सादिक ने जब बताया कि पाकिस्तान ने भारत से डरकर अभिनंदन की रिहाई की थी और डर के मारे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के पैर कांप रहे थे, तब पूरे सत्ता पक्ष को सांप सूंघ गया था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सादिक के सच से बेनकाब हुई इमरान सरकार अभी कुछ सोच भी नहीं पाई थी कि सादिक ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि इंडिया के हमले के डर से कुरैशी ही नहीं, इमरान खान के भी पसीने छूट रहे थे। उन्होंने आके कहा कि अभिनंदन को हमने फौरन रिलीज करना है। उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कहलवाया, और जब ये फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू कहलवाया तो इमरान खान साहब की ज़रूर टांगे कांप रही थी और पसीना था, क्योंकि वो ऑपोजिशन को फेस नहीं कर सकते थे।
और क्या उसमें मंतक थी ये सिर्फ इमरान खान साहब जानते हैं और उनके अलावा पाकिस्तान में कोई नहीं जानता। अब सादिक के बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में उबाल है। जनता गुस्से में है और अपने गुस्से का इजहार पोस्टरों में कुछ इस कदर कर रही है। पोस्टर में सादिक को पाकिस्तान का अभिनंदन करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान का एक सियासतदान एक सच बोलकर मुल्क का गद्दार बन गया है। पाकिस्तानी जमात का दुश्मन बन गया है। सेना और सरकार का दुश्मन बन गया है। सादिक के बयान से पाकिस्तानी जनता में भड़के गुस्से को इमरान सरकार भुनाना चाहती है। लिहाजा सादिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया है। अयाज सादिक नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के नेता और सांसद हैं और इन दिनों पाकिस्तान में PDM के बैनर तले PMLN ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में इमरान सरकार को PMLN से बदला लेने का सुनहरा मौका नजर आ रहा है। पाकिस्तान की फिजा में चर्चा है कि किसी भी वक्त अयाज सादिक की गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर है इस खुलासे ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, इमरान सरकार की नींद उड़ा दी है। पुलवामा, आप देखिए, ये आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ अब खुद ब खुद साबित हो गया है। सबूत तो भारत पहले भी दे चुका था, लेकिन कबूलनामा ये बताता है FATF में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ना जाहिर सी बात है, तय है। वो ग्रे से ब्लैक में जा सकता है। पाकिस्तान को मिलने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय मदद है उसमें अड़ंगा इसके बाद लग सकता है। तो ये वो तमाम चीजें जिससे उसको निपटना होगा। मुश्किलें खड़ी हो गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम क्यों कह रहे हैं तोल मोल के बोल इमरान। दरअसल भारत और अमेरिका की जो नजदीकी है उससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं यानी कि इमरान खान, उनकी बेचैनी बढ़ गई है और इस कदर उनकी बेचैनी बढ़ गई है कि वो अमेरिका को डर दिखा रहे हैं। डर किसका दिखा रहे हैं? चीन का दिखा रहे हैं। आपको बताती हूँ, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है, जर्मनी को दिए गए जो इंटरव्यू है उसमें इमरान खान ने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ जहर उगला है। क्या जहर है? दक्षिण एशिया में कभी भी संघर्ष भड़क सकता है, इसलिए विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, उसे बिना किसी भेदभाव के हमारे साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से धमकाया जा रहा है अमेरिका को। अमेरिका को लगता है कि भारत चीन को रोक पाएगा। अब आप जरा बता दीजिए, इस क्लिप को सुनने के बाद आप क्या समझते हैं? अब इसके बाद भी कोई कसर बाकी रह गई? यानी उनको अब इस चीज पर एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर अयाज सादिक के खिलाफ पोस्टर्स लग रहे हैं, अयाज सादिक के खिलाफ बातें हो रही हैं और पाकिस्तानी उनको बुरा भला कह रहे हैं। ये तो सच बोल रहा है, यानी उसके अलावा जो बातें सारी कही जाती हैं उसको इंडियन मीडिया पीछे छोड़ देता है। लेकिन इस वक्त उनको मरियम की फिक्र है, उनको फजलुर रहमान की फिक्र है, बिलावल की फिक्र है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए इस वक्त सूरत हाल क्या है। रियासती ओहदेदार इस वक्त जो ऑफ द रिकॉर्ड गुस्सा अपना निकाल रहे हैं, अगर वो गुस्सा अब ऑन द रिकॉर्ड निकाल दें और ये केसेस फौजी अदालतों में चले जाए तो पाकिस्तानी कौम को सुख का सांस मिलेगा। क्योंकि याद रखिएगा, आज आपने इतनी देर कर दी है, ना पश्तीन टोले को सजा दे पाए हैं, ना आप MQM को, ना पीपल्स पार्टी को, PMLN को। अब हालत ये हो गई है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट जो किताबों में लिखी गई कि पाकिस्तान की है, अब उसको ज़ाया करने के लिए ये पार्टीज आगे आ रही हैं। रियासत अगर एक्शन नहीं लेगी तो गद्दार फिर इसी तरह खुलकर सामने आएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।